हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैंने फाइनली जिन ब्राउनीज़ की बात की थी वो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली है और उससे पहले थोड़े से अपडेट्स हैं और एक बहुत लंबा रैंट है अबाउट सम स्टफ दैट वाज अनोइंग मी। सो इफ़ यू वांट जस्ट द रेसिपी देन जस्ट स्किप टू लाइक द 20th मिनट और समथिंग। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि प्लीज़ ब्राउनी की रेसिपीज़ शेयर करें एंड आई हैव फाइनली मेड दैम एंड आई रिकॉर्ड द रेसिपी एंड आई रियली होप कि आप सब लोग बनाएं, मुझे बताएं कैसी बनी है। और अभी घर का काम थोड़ा बहुत चल रहा है, घर का ऑलमोस्ट सारा हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोग थोड़ा सा रूटीन में आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं बिकॉज इट्स जस्ट डिफिकल्ट विद क्यान और तलहा नॉट होम ऑल द टाइम, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। बट माशाल्लाह माशाल्लाह वी सेटलिंग इन वेल एंड थैंक यू गाइस फॉर द बर्थडे विशेस एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि जो दावत थी वो मेरी बर्थडे की दावत नहीं थी, मेरी बर्थडे पे सिर्फ ज़ैनब भाई आए थे बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी बर्थडे की दावत जो थी वो मेरी बर्थडे की दावत नहीं थी, वो दावत मेहमानों के लिए थी अलग से। बर्थडे की जो था वो मेरा ज़ैनब भाई आए थे बस। And I hope everyone's having a great week. I hope everyone had a great weekend and I hope you enjoy the vlog. Guys, we are going to run some errands. हम लोग एल्डी जा रहे हैं और हम लोग थोड़े से अमेज़ॉन के रिटर्न्स करा रहे हैं एंड माई बेबी इज़ इन अ जैकेट। आज मौसम बहुत अच्छा है, इट्स लाइक रियली नाइस एंड सनी एंड देयर इज़ तलहा। और मैं अपना मेरा फिट चेक दिखा दो प्लीज़। घुमा के हाँ, ये है बेबी और मामा का फिट चेक। बेबी की baby's बेबी wearing शार्क। the jacket because it's a bit windy. I'm wearing my new pants, new sweatshirt, and of course my new shoes. क्या Plus, I बात, have my new bag. क्या And बात मजे की है। बात है कि we're only going to Aldi and to return some Amazon things, but obviously You because I need have a reason to get dressed yeah, and every use reason. everything new that you've got. Yeah. Yes, so every reason that I have, I'm gonna get dressed now because I have new hair, new clothes, new bag, new shoes, everything. क्या on? You wanna go to Aldi? माँ का देख लिया अब। अच्छा जी, तो लाइक आई सेड हम लोग जा रहे हैं एल्डी थोड़ा सौदा वौदा लेने के लिए। गाड़ी बंद बंद हुई है यहाँ पर। आई डोंट नो, लेकिन लोग घूम के जा रहे हैं जैसे या दिस कार एंड हमें एक दो काम भी करने थे अमेज़ॉन के रिटर्न्स एंड एवरीथिंग लाइक आई सेड। तो कियान इज़ एट द बैक इन हिज कार सीट एंड ही इज़ वेरी नाइस एंड कोजी। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ वार्म एंड सनी, हवा चल रही है थोड़ी सी। आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये कौन सा गाना गा रहे हो तुम? यार ये दोस्ताना में वो गाता है, वो वाला गाना है। दोस्ताना? दोस्ताना मूवी नहीं थी वो प्रियंका चोपड़ा वाली? हाँ, उसमें वो जॉन अब्राहम। वो गा रहा था। ओके कूल, गाओ और सुनाओ। मैं इतना ही आता है। नाइस, तो इतना याद था लगाना। तो मैंने सोचा कि मुझे बिकॉज बाय द वे थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विशेस। जो बर्थडे की है मैंने अभी सुबह को उठ के सारी पढ़ी हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम, थैंक यू सो मच। तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि मैं ब्राउनी की रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, तो अभी मैं एल्डी जा रही हूँ तो आई थॉट कि मैं ब्राउनी का भी सामान थोड़ा सा ले लूँ ताकि मैं आजकल मैं ब्राउनी की रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर दूँ ब्राउनीज़ बना के एंड उससे बेसिकली एक तीर दो शिकार। ये कि तलहा को ब्राउनीज़ बहुत पसंद आई थी और मुझे भी बहुत पसंद आई थी और हमने बहुत सारी दावत के दिन दे भी दी थी, तो आई थॉट आई विल मेक अ बैच फॉर अस एंड हम लोग घर पे रखें खाएं। Woohoo! But honestly, those brownies are amazing. तो I'm very excited to make those brownies and finally record the recipe. मैंने एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड की थी जब मैंने नई व्लॉगिंग शुरू की थी, तब मैंने लाइक बहुत शुरू में बनाई थी, लेकिन वो बहुत ही लाइक ऑब्वियसली घिच पिच थी बहुत ज़्यादा उसमें। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक लाइक आई सेड मैंने रेसिपी एडजस्ट भी बहुत की है। आई हैव क्वांटिटीज़ में इधर उधर की हैं टू मेक श्योर दैट लाइक यू नो द टेक्सचर एंड टेस्ट इज़ परफेक्ट। ज़्यादा मीठी नहीं है, ज़्यादा फीकी भी नहीं है, बट देयर जस्ट परफेक्ट। तो आज हम गोना रिकॉर्ड द ब्राउनी रेसिपी एंड आई एम सो सुपर एक्साइटेड। अच्छा जी, तो अभी तलहा दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। मैं कीमा बनाने वाली थी लेकिन आई जस्ट रियलाइज़ कि टमाटर ख़त्म हो गए, तो नाउ आई एम गोना मेक बिरयानी जिसके लिए भी टमाटर चाहिए बेसिकली। तो मैंने चिकन डिफ्रॉस्ट कर लिया, तलहा टमाटर लेके आ रहा है, तो मैंने बोला मैं जल्दी से थोड़ी सी अपडेट्स दे दूँ बहुत क्विक एंड आई वांटेड टू से अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं कब से बोलना चाह रही हूँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो आई फील लाइक नाउ दैट आई एम फ्री एंड आई एम अलोन, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू से इट। रियली होप कि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे बिकॉज मेरी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। इफ़ एनी थिंग आई हैव द बेस्ट इंटेंशन सेइंग दिस स्टफ राइट नाउ। लेकिन आपको पता है आजकल के मुल्क में दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है। लाइक ऑब्वियसली लाइक देयर इज़ पीपल डाइंग, देयर इज़ वॉर्स हैपनिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। मतलब कि कोई इतना अच्छा मकाम नहीं है दुनिया का करंटली। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ मेस ऑब्वियसली। तो व्हेन यू हैव सो मच नेगेटिविटी एंड व्हेन यू हैव इतनी बुरी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं,
इन सब को देख के आपको एक अपना पर्सनल एजेंडा, मतलब इट शुड बी योर पर्सनल, मैं कैसे बोलूँ जो समझ आए लोगों को, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके मुंह से कोई बुरी बात ना निकले बेसिकली, बिकॉज बुरा आपके बोले बगैर ही दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने मुंह से अच्छी बातें निकालें। अच्छा जी, मेरा बेटा आ गया था, इसको मामा चाहिए थी। अच्छा जी, तो मेरा पॉइंट ये था बोलने का, बैकग्राउंड में क्या की भी बातें चलती रहेंगी, सो प्लीज़ बेयर विद मी, कि मुल्क में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो आप जो भी बातें करते हैं ना, चाहे आप किसी से बात करें, चाहे वो कोई रैंडम पर्सन ऑन द इंटरनेट हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स या फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, वो कोई दोस्त हो, कोई कोवर्कर, कोई भी हो, आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप अच्छी बातें करें। सही है? जैसे कि अगर आप कुछ पसंद नहीं भी आ रहा ना, तो मतलब मेरी अम्मी ने मुझे एक बात बताई थी बहुत बचपन में, एंड इट रियली स्टेड विद मी। वो ये था कि अच्छी सोच का सवाब है, बुरी सोच का गुनाह नहीं है बेसिकली। तो दैट रियली स्टक विद मी। आई फील लाइक बोलने में भी गोज द सेम वे, कि अगर आपको कोई बुरी बात बोलनी है, आप नहीं बोलेंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, मे भी फ़ायदा हो, नुकसान नहीं होगा। बुरी बात अगर आपको कोई बोलनी है और आप बोल देते हैं और बंदे को अच्छी नहीं लगती है जिसको आप बोल रहे हैं, तो उससे आपको गुनाह मिलता है बेसिकली। और जो आजकल के लोग देखती हैं मैं सारे, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मतलब हदीस कोट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके मतलब ये सब बातें बोलने के बावजूद माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सब कुछ करते हैं, इन सब के बावजूद जो है वो दूसरों को इतनी गंदी बातें, इतनी हर्टफुल चीज़ें बोलते हैं, इतना नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हैं, एवरीथिंग। आई जस्ट फील लाइक इट्स रियली अनफेयर एंड इट डजंट रिफ्लेक्ट नाइसली ऑन यू एज अ पर्सन। I'll just give you a little insight into what my life is like. सही है? मुझे बहुत सारे लोग बोल होते हैं कि आपका बच्चा सेफ नहीं है, आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, आपकी शक्ल ऐसी है, आपका ये ऐसा है, आप इतनी है। आई डोंट माइंड द नेगेटिव कमेंट्स एट ऑल, बिकॉज इससे आपकी जहालत नज़र आती है, आपकी अपब्रिंगिंग नज़र आती है। बिकॉज जिन लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ वो वही औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के अकाउंट से, फेक नेम से, लड़कों के नाम से कमेंट करती हैं, ना कोई पिक्चर होती है, ना लिखने का कोई ढंग है, कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे ये बात बॉदर नहीं करती कि आप जो भी बोलेंगे, इट्स नॉट गोना अफेक्ट मी। मैं आपके लिए मतलब थोड़ा सॉरी फील करती हूँ, मतलब कि काश पढ़ लिख लिया होता, माँ बाप ने कुछ सिखाया होता, तो मतलब कि यू वुडंट गो हरासिंग रैंडम पीपल ऑन द इंटरनेट। सही है? एज़ फॉर मी, मेरी ज़िंदगी में मैं सुबह को उठती हूँ, मैं क्या का ख्याल रखती हूँ, मैं अपना घर साफ़ करती हूँ, मैं अपने खाने बनाती हूँ, मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ, तलहा काम से आता है तो आई स्पेंड टाइम विद हिम, उससे पहले मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो माई लाइफ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी फुलफिल्ड। सही है? तो आई डोंट नीड एनी नेगेटिविटी इन माई लाइफ। तो दिस इज़ मी फॉर्मली टेलिंग एवरीवन जो कि 40-40 मिनट के व्लॉग देख के नेगेटिव बकवास करते हैं, और इतनी बकवास मतलब इतनी गलत बातें बोलते हैं कि आपका घर ऐसा नहीं है, आप इतनी फिजूल खर्चे, आप ये हैं वो हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम ऑब्वियसली लाइक वो बोथ इन आर अर्ली 30s, तो वी कांट अफोर्ड टू बाय हाउस। हम रेंट का घर ही करेंगे, बिकॉज ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है यूके में रहने का। तो वी डोंट वांट टू बाय हाउस। आई गेट दैट, लाइक नो इट्स बेटर फॉर मॉर्गेज एंड एवरी सिंगल थिंग। इफ़ यूर सेइंग दैट आउट ऑफ कंसर्न, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन अगर आप बस किसी को नीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वन पर्सन इवन रोड के यू हैव बिन देयर फॉर 5 years, आप लोगों ने अब तक घर नहीं लिया, आप लोग कर क्या रहे हैं? सही है? तो जिन लोगों के घर यहाँ पे हमने देखे हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या हाल होता है, हमें वैसे घर नहीं चाहिए। वी हैव अ सर्टन, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में लिटरली द ओनली थिंग वी हैव इज़ आवर हाउस। हम लोग ना कहीं बाहर जाते हैं, ना हम लोग बाहर जाए खाने खाते हैं, इतना घूमना फिरना नहीं करते हैं, ओकेजनल ट्रिप्स करते हैं। तो तलहा और मेरा दोनों का डिसीजन यही था कि हमारा जो घर होगा, चाहे वो रेंट का हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे जो भी हो, इट विल बी टू आवर लाइकिंग। सही है? उसमें चीज़ें हम अपनी पसंद की रखेंगे, उसमें हर चीज़ वो होगी जिसमें मतलब हमें खुशी मिलती है बेसिकली। अब वो हम लोग पैनल लगाएं, हम लोग पेंट करें, हम लोग कुछ भी करें, वो हमारा और लैंडलॉर्ड का मसला है, आपका मसला नहीं है। तो आई डोंट वांट सो मच अनसोलिसिटेड एडवाइस बेसिकली। ठीक है? आपका घर वो जगह है जहाँ आपने पूरा दिन, पूरी रात जाना होता है, रहना होता है, तो इट शुड बी टू योर लाइकिंग। अगर मैं अपने घर में बिल्कुल प्लेन दीवारें रख के और ये करके, बिकॉज किराए का घर है, बैठी रहूँगी, ना मुझे अच्छा लगेगा, ना मुझे मज़ा आएगा, ना मुझे वहाँ रहने का मतलब कोई ढंग नहीं होगा बेसिकली। सो योर हाउस इज सपोज टू फील लाइक अ होम, एंड अ हाउस बिकम्स अ होम हाउ यू मेक इट बेसिकली। सो आई विल डेकोरेट द वे दैट आई वांट। मुझे ड्रिलिंग करनी है, पैनल लगाने हैं, पेंटिंग करनी है, जो भी करना है मैं करूँगी, बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। और मेरे घर में मैंने रहना है, और मैंने मतलब इंशाल्लाह लंबे टाइम के लिए रहना है। तो मतलब कि अगर मैं बिल्कुल ही बेजार होके बिकॉज किराए का घर है कुछ भी नहीं करूँगी, दैट इज़ अ स्टूपिड एंड पॉइंटलेस थिंग। एंड आई फील लाइक दैट्स द रीजन दैट पीपल आर नॉट हैप्पी दीज डेज, बिकॉज वो इतनी निटी ग्रिटी और इतनी बातें निचोड़ के इतनी फालतू बकवास करते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब होता है। सोचिए कि इनके पास टाइम नहीं है कि 40-40 मिनट के व्लॉग्स देख के ये
मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस टू मी ऑनेस्टली. क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड इज़ ऑब्वियसली ऑलवेज वेलकम. मुझे लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं, आहिस्ता बोलने की कोशिश करें. तो येस, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन टू. कोई मुझे कभी कोई टिप्स देता है कि आंटी खाने के लिए कि आप ये ट्राई करें, वो ट्राई करें, वो भी मैं हमेशा करती हूँ. लाइक आई टेक इन फीडबैक ऑब्वियसली. लेकिन द नेगेटिविटी स्पेशली जो बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल टाइप से आ रही होती है. बाय अनपढ़ जाहिल आई मीन नॉट द वे दैट यू स्पेल और द वे दैट यू राइट, लेकिन जिस तरह की आपकी सोच होती है, जिस तरह कि आप किसी इंसान को जाने बगैर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, मतलब उसको मैं अनपढ़ जाहिल के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी ऑनेस्टली. तो मैं ये नहीं बोल रही कि किसी की अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो वो अनपढ़ जाहिल है, किसी की स्पेलिंग सही है तो वो अनपढ़ जाहिल है. अनपढ़ जाहिल ये होता है कि आप पढ़ लिख के भी जो है ना, लाइक बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव सीन पीपल जो मतलब कि आई एम नॉट शेमिंग एनी वन फॉर द वे दैट दे राइट. ऑब्वियसली हर किसी का एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है, आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली. बट it's the things that they say basically. इतनी घटिया फालतू बातें हैं. And I'm not saying that they bother me all the time. Obviously कभी मेरा मूड खराब हो तो like they do get to me a little bit. लेकिन मैंने क्या करना है, उन्होंने मतलब 100 साल के एक पैराग्राफ लिखा है मुझे हेट करने के लिए और मैंने ठक करके ब्लॉक करना है, तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. I'm not I honestly feel sorry for them कि उन्होंने they took 3 to 5 business days to form sentences and to write something, and all I had to do was block it and don't even have to give them any attention. I just genuinely want to engage with my followers and like, you know, have like a thing where I can actually share things that help me and everything. अगर आप हर चीज़ में कीड़ा निकालेंगे, like I said again, criticism is always welcomed. I want to know how I can be better, what I can do differently in every single thing. लेकिन I want everyone to stop with the negativity. So this is me formally telling everyone जो बहुत negative लोग मेरे channel पे होते हैं that I do not want anything to do with you. You're not welcomed here. Please unsubscribe, move on, because I have so much in my life. Like मुझे दिन में क्या करना होता है अपार्ट फ्रॉम द सफाइयाँ, खाने, क्या को दिन में 3 टाइम खाना खिलाना है, वो क्या खाएगा, उसकी न्यूट्रिशन पूरी हो रही है नहीं हो रही है, आज कौन से कमरे की सफाई करनी है, मैंने अभी कंटेंट का क्या बनाना है, मैंने किस फैमिली मेम्बर से कब से बात नहीं की है, कपड़े धुले हुए हैं, इस्त्री हुए हुए हैं, कितने रह गए हैं, घर का सौदा क्या लाने वाला है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑनेस्टली. सो आई जेन्युइनली डोंट हैव टाइम to entertain any negativity, seriously. कुछ पसंद नहीं आ रहा, my honest advice is shut up and move on, seriously. Like I'm sorry for being harsh, लेकिन I feel like look at the bigger picture. दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, मतलब कि it's just like crazy. मतलब कि people are getting away with so much in the world right now in terms of like politicians and world leaders and everything. So you really want to come and harass like a random nobody, like someone who's just sharing lifestyle content on YouTube? Seriously, find something better to do with your time. Please be productive. सही है ना ही आपके लिए अच्छा है, ना ही आपके बारे में मतलब कि कोई पढ़ी लिखी लुक आती है, और सबसे बड़ी बात है बिकॉज यू आर सो सेल्फ राइचस ऑब्वियसली, तो ये गुनाह है ऑब्वियसली. अगर आपने कोई बात मुझे बोली है, नो मैटर इफ आई एम सेंसिटिव, मैं बदतमीज़ हूँ, जो भी है, सही है ना, कोई बात आपने मुझे बोली है ना और मुझे बुरी लगी है, तो उसका गुनाह आपको मिलेगा. दैट इज़ 100%. इफ़ यू हर्ट मी बाय इवन द स्टूपिडेस्ट शिट दैट यू से एंड इट हर्ट्स मी, देन बेस्ट बिलीव यू आर गोना बी हेल्ड अकाउंटेबल इन टर्म्स ऑफ लाइक ना, आपको गुनाह मिलेगा. तो प्लीज़ बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. एंड और दूसरी बात मैंने ये बोलनी थी कि देयर इज़ लाइक मेरा उसूल ज़िंदगी का बहुत सिंपल है. वो ये है कि मैं किसी की चॉइस को जज नहीं करती हूँ, सही है. कोई अपने बच्चे के साथ क्या कर रहा है, कोई किसी की लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या हैं, वो सिगरेट पीता है, पान खाता है, क्या करता है, आई डोंट केयर. वो इंसान जिस तरह दूसरों के साथ आता है, हाउ हेल्पफुल इज़ दैट पर्सन, हाउ काइंड इज़ दैट पर्सन, उस बंदे का दिल कितना अच्छा है. दीज आर द थिंग्स दैट मैटर. मेरे हिसाब से ये है कि मैं अपने साथ जो भी करूँ ना, as long as I'm not asking you to do it, you shouldn't have a problem with it, honestly, no matter what I do in my life. If I hurt someone, or if I'm mean to someone unprovoked, that would be much worse than any bad habit I could have, seriously. So तो मुझे आज बहुत अरसे बाद टाइम मिला, एंड आई रियली वांटेड टू से दिस फ्यू थिंग्स. एंड आई नो मैं पहले ही व्लॉग में बहुत बोलती हूँ, थोड़ी सी लंबी हो गई है ये कॉन्वर्सेशन, लेकिन आई रियली होप दैट यू नो लोगों को ये बात समझ आए कि चीज़ें जानने दिया करो. ऑनेस्टली लाइक आई फील लाइक मैंने पिछले कोई 1 साल में आई हैव चेंज्ड अ लॉट, और मैंने इतनी मेहनत की अपने आप को चेंज करने के लिए. आई जेन्युइनली वर्क सो हार्ड ऑन माई सेल्फ. आई यूज्ड टू बी वेरी हार्श एंड एग्रेसिव एंड यू नो इम्पेशेंट, एंड गुस्सा बहुत आता था. So I've really tried to change that about myself. I've tried to repair relationships
with my mother, my sisters. मेरी किसी से बात इतनी नहीं होती थी, and I always used to be distant and everything. And then I feel like one of the most beautiful things कि एक इंसान की सबसे जो बड़ी खूबी है वो होती है accountability. अगर आप अपनी गलती माने, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप में भी कोई मसला है, and then you work on it, which is what I did, honestly. I realized I have a lot of problems. I need to work on them. God bless my husband for making me realize them in a very nice way without shaming me or judging me. And I feel like I want to encourage everyone to do the same. Take a look at yourself, see what you're doing, see the kind of person that you are, see कि आपके अल्फाजों से, आपके लफ्ज़ों से लोगों को दुख पहुंचता है तो आप मतलब कि you're in the wrong, seriously. और I know, and why I say it's a very big deal और बहुत बड़ी बात इसलिए है because it's not an easy thing to do. अपनी गलती मानना बिल्कुल आसान नहीं होता है, अपने आप को गलत बोलना खुद आसान नहीं होता है. So I know it's difficult, but I really do encourage other people to do it because I genuinely want there to be less negativity, especially around me. Like I said, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. I don't know who you are. You only watch me in a video. You don't know what my life is like or anything like that. तो मैंने ब्लॉग करने के अलावा कुछ नहीं करना है. लेकिन if there's one thing that obviously I have a platform, I have so many people and everything. So I want to share the way that I think, the way that I feel with everyone, and hoping that something can take someone can take something nice from the conversation basically. So point is कि लोगों को जज ना करें ऑन देयर लाइफस्टाइल, देयर हैबिट्स, देयर चॉइसेस. लोगों को जज ज़रूर करें ऑन द वे दैट दे आर टू यू, हाउ हेल्पफुल दे आर, आपके बारे में कितना कोई सोचता है, आपके मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ होता है, किसी का रवैया आपके साथ कैसा है. इन चीज़ों पे ज़रूर जज करें बिकॉज बाकी सारी चीज़ें बहुत सुपरफिशियल होती हैं ऑनेस्टली. एंड दिस समथिंग आई लर्न द हार्ड वे. एंड आई विल नेवर जज समवन फॉर देयर पर्सनल चॉइसेस, नाइदर शुड यू. ये एक पढ़े लिखे समझदार इंसान की निशानी होती है कि कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, दैट्स देयर बिजनेस. सही है, आपके साथ उसका रवैया कैसा है, दैट इज़ योर बिजनेस. बिकॉज इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है, लेट्स जस्ट से कि किसी की सिगरेट पीने की आदत है, सही है, और आप बोलते हैं ओह ये कितनी गंदी है, ये कितना गंदा है, ये सिगरेट पीता है, ये है वो है. आपने अपने अमाल बहुत अच्छे खो दिए उसके बारे में बिचिंग करके ऑब्वियसली. एंड आई फील लाइक उसको भी वो गलत काम के लिए अल्लाह का जवाब देना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू शेम दैट पर्सन, तो आपको अल्लाह की माफ़ी चाहिए और आपको उस इंसान की माफ़ी चाहिए, विच ऑब्वियसली लाइक इट्स जस्ट सिंपल मैथ. सही है, one in this instance is better than two. So if a person has a bad habit, don't shame them for it, don't upset them, don't offend them. If you don't agree with something, shut up and move on. It's not a big deal. But if a person is bad in the way that they treat people, वो उनका रवैया अच्छा नहीं है, उनका लहजा अच्छा नहीं है, उनकी मतलब दूसरों लोगों से सलूक अच्छा नहीं, वो नाइंसाफ़ी करते हैं, फिर आप by all means सही है ना, go like have at it honestly, like I don't mind. तो this is something I really wanted to say from a very long time, and I'm sorry it's taken so long for me to say it. Lekin inshallah in the coming vlogs as well, I will try my best that I keep sharing the way that I think, because honestly, like I do genuinely feel like I have changed a lot as a person, and I inshallah I'm trying to change more for the better. And I honestly just want to encourage everyone to do the same. सही है, बिकॉज ज़िंदगी बहुत छोटी है. लाइक ऐसे दुनिया में बहुत चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ही लाइक सुपरफिशियल चीज़ें हैं, जाने दें. डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट एंड जस्ट लाइक बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन योर माइंड इज़ सो पावरफुल. आपका दिमाग जो है ना, जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आप बोलते हैं, आप वही बनते हैं. सही है, तो अगर आप हर वक्त घिच-पिच करते रहेंगे, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसी है, गुना भी आप एक्यूमुलेट करें अच्छा खासा बैक बाइटिंग का, बाय द वे. और दूसरा, आपकी पूरी सराउंडिंग नेगेटिव होती है, आपका पूरा डे नेगेटिव होता है, आपकी पूरी वाइब नेगेटिव होती है. एंड ट्रस्ट मी, दिस समथिंग दैट आई वर्क. इफ़ यू कट नेगेटिविटी आउट ऑफ योर लाइफ, वॉच योर लाइफ चेंज. सीरियसली वॉच योर लाइफ चेंज. अच्छी बातें बोलें, अच्छी बातें सोचें, और अच्छा होगा आपके साथ, और आप अच्छे काम करेंगे, बिकॉज दैट genuinely motivates you. Like it sends like signals to your mind, like you know, to be positive, to feel positively and better, and it actually works. जितना गलत सोचेंगे नेगेटिव, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, चिड़ 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 चिड़, उतना नेगेटिविटी सराउंड करेगी आपको और उतना नेगेटिविटी चेस करेगी आपको. So that is my message. I hope I get across to everyone, and like I said, I hope that someone takes, अगर 10,000 लोग देख रहे हैं और अगर 10-20 में लाइक मेरा मैसेज सुन के इफ़ इट मेक्स डिफरेंस विद लाइफ, देन दैट मीन्स माई पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड. सीरियसली. ऑलराइट. अच्छा जी, तो आज हम लोग बना रहे हैं ब्राउनीज़. फाइनली मुझसे बहुत सारे लोगों ने रेसिपी मांगी थी, एंड ऑनेस्टली आई जेन्युइनली वांट टू रिकॉर्ड दिस रेसिपी बिकॉज ये ब्राउनीज़ इतने मज़े की हैं, इतने मज़े के हैं. अगर आप बनाएंगे
दे आर गोना बी अ सुपर हिट बिकॉज मैंने जब भी बनाई है सबको इतनी पसंद आई है और आई जस्ट हैव टू रिकॉर्ड द रेसिपी लाइक आई सेड। तो बस शुरू करते हैं। मैंने पानी चढ़ाया है बॉयल होने के लिए बिकॉज वी आर गोना यूज़ अ डबल बॉइलिंग मेथड टू मेल्ट द चॉकलेट एंड द बटर। और मैं साथ साथ सारे जो रिक्वायरमेंट्स बोल रही हूँ, जो मेजरमेंट्स हैं वो बताती भी जाऊंगी और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने डबल बॉयलर एज इन लाइक जो पानी उबल रहा है उसके ऊपर प्याला रख के एक चॉकलेट और बटर मेल्ट करनी है एंड तब तक हम लोग बाकी तैयारी करेंगे। अच्छा जी, सो दिस इज़ द चॉकलेट दैट आई एम यूजिंग। दिस इज़ द कुकिंग चॉकलेट फ्रॉम एल्डी। बॉइलिंग मेथड के लिए मैंने पानी बॉईल किया हुआ है एंड दिस इज़ 0। तो हमने इसमें 300 ग्राम चॉकलेट ऐड करनी है, 150 ग्राम डार्क चॉकलेट एंड देन 150 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट। ये वाली मैं शायद यूज़ ना करूँ बिकॉज ये खोल के काटनी पड़ती है। तो आई हैव सम मिल्क चॉकलेट चिप्स, दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो आई थिंक आई जस्ट यूज दीज बिकॉज मेल्ट होने में ईजियर एंड चॉकलेट चिप्स, बट यू कैन बेसिकली यूज ईदर। द मेन थिंग इज़ 150 ग्राम डार्क चॉकलेट, 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट होनी चाहिए। आई एम गोना ऐड बटर। इसको मैं ऑन कर रही हूँ। आई नीड अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ बटर। मैं इसको काट के देखते रहूँगी कितना होता है। This is 34, 74. I think पूरा ही use it, I'm guessing. Let's do it in half so it's easier to melt. 98, 122, and should be this. 148 and 154. So that's 150 grams of butter हमने डाला है और इसमें आएगी 300 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट, 150 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 150 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास है 300 ग्राम्स चॉकलेट, 150 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट, 150 ग्राम्स डार्क चॉकलेट एंड 150 ग्राम्स बटर। सो टोटल इसका वेट 450 होगा। पानी अब मैं जो है तेज़ कर रही हूँ सो दैट इट बॉयल्स। और जैसे ही इसमें वापस से उबाल आएगा, बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक चूल्हास आर लाइक ऑब्वियसली वेरी अनोइंग। अब जैसे इसमें उबाल आएगा तो मैं ये प्याला इसके ऊपर रखूँगी और इसकी जो पानी की जो स्टीम आई होगी इससे ये मेल्ट होंगी और जब तक ये मेल्ट होए कंबाइन होती हैं तब तक मैं बाकी सारी तैयारी करूँगी। लाइक अच्छा जी, स्टेप 2 इज़ 100 ग्राम्स ऑफ 120 ग्राम्स ऑफ वाइट शुगर, 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो साइड से धुआं आता है ना, जैसे यहाँ से आ रहा है, उससे हाथ जल सकता है। तो हमारी बटर और चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है। यू कैन सी कि सारी की सारी डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, यू कैन सी कि सारी की सारी डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होके कंबाइन हो रही है। इस पॉइंट पे यू कैन जस्ट स्टार्ट स्टरिंग इट। हल्का हल्का सा चम्मच चला दें इसके अंदर और इन अबाउट 4 to 5 minutes पूरा जब बटर मेल्ट हो जाएगा एंड इट्स गोना लाइक यू नो इंटीग्रेट विद द चॉकलेट, तो इट्स गोना बी वेरी 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 स्मूथ एंड सिल्की बेसिकली। तो तब तक के लिए बस थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है कि आप हिलाते रहें, लेकिन इस पॉइंट पे जो ऊपर बड़े बड़े पीसेस चॉकलेट के होते हैं उनको बस जस्ट पुश देम डाउन सो दैट दे आर क्लोजर टू हीट एंड दैट दे कैन ऑल्सो बी वेल कम्बाइंड। एंड देन थोड़ी देर में जब ये पूरा बटर मेल्ट होगा तो यू कैन जस्ट गिव एवरीथिंग अ गुड मिक्स और उससे एवरीथिंग इज गोना बी नाइस एंड वेल कम्बाइंड। बट यू कैन ऑलरेडी सी के बटर की वजह से बहुत सिल्कीनेस आ रही है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग फॉर। तो बस इसको आई थिंक 2-3 मिनट और देते हैं एंड इट्स गोना मेल्ट। तब तक हम लोगों ने यहाँ पे ली अपनी शुगर, 120 ग्राम्स ऑफ वाइट शुगर एंड 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर। अब इसमें डाल रहे हैं 3 अंडे। अच्छा जी, तो दिस इज़ आवर चॉकलेट एंड बटर मिक्सचर। पूरा ऑलमोस्ट सिल्की हो गया, बट देयर इज़ अ फ्यू पीसेज ऑफ चॉकलेट एंड बटर। वी जस्ट गोना वेट फॉर देम टू मेल्ट। पूरा मिक्सचर गर्म होता है जब, तो ये खुद ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाती हैं। तो एट दिस पॉइंट यू कैन जस्ट टर्न द स्टोव ऑफ, चूल्हा बंद कर दें और वो खुद ही अंदर लाइक स्टर करने से ही मेल्ट हो जाएंगी। यहाँ पे लाइक आई सेड हमने लिए हैं शुगर्स और 3 अंडे। अब इनको इलेक्ट्रिक विस्क से आई एम जस्ट गोना विस्क देम एंड शो यू व्हाट कंसिस्टेंसी यू वांट। हमें बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी चाहिए कि शुगर और एग्स सही से कंबाइन हो जाएं, तो इसलिए आई वुड रिकमेंड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक विस्क। तो द बेकिंग डिश आई एम यूजिंग इज़ दिस वन। इट इज़ रियली रियली नाइस बिकॉज इसके अंदर एक कटर आता है। इफ़ यू वांट मैं इसका लिंक अमेज़ोन में लगा दूँगी, मैंने अमेज़ोन से ली थी है। और इससे मतलब कि कितनी बनती हैं, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, 18 ब्राउनीज बनती हैं इससे एंड लाइक द परफेक्ट साइज़।
This is the dish. It's got like a few scratches because I scraped the end. And then once before you bake the brownies, you just insert this. और फिर इससे सारी brownies separate हो जाती है. So this is the dish I'm going to be using. It is one of my favorite dishes. It's a hand whisk / blender that I have. जो मैंने Amazon से लिया था, ये बहुत अच्छा है. Quickly start blending it. I like to combine the egg and the sugar a little bit. तो मैं थोड़ा सा manually करती हूँ इसे, ताकि अंडा हर जगह उड़े नहीं और like चीनी की छींटे हर जगह न आए basically. Okay, sure. Now we're gonna start. Okay, so this is what we want. It's मतलब इसका कलर भी ऐसा होगा and then it's nice and creamy और कोई चीनी के मतलब पार्ट्स नज़र नहीं आ रहे इसमें. तो बस इतना सा ही विस्क करना है इसको जब तक मतलब थोड़ा बबल सेटल हो जाए. तो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर बेसिकली. अच्छा जी, ये हमारा मिक्सचर में साइड पे कर दिया बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली कम्बाइन. पूरा बटर और चॉकलेट मेल्ट हो गए. लाइक आई सेड, इट्स टर्न इनटू अ वेरी नाइस स्मूथ सिल्की मिक्सचर. इसको यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज आई फील लाइक it needs to be a little bit cooler. तो बस इसमें बेसिकली बटर चॉकलेट पूरी मेल्ट हो गई है एंड लाइक आई सेड देयर इज नो लम्प्स. तो अब ये वाला जो मिक्सचर है ये जाएगा इसके अंदर, अंडे और चीनी वाले मिक्सचर के अंदर. सो वी आर गोना ऐड दिस टू दिस मिक्सचर. बाकी मैं ये सिलिकॉन से स्क्रैप करके कैमरा रख के फिर बाकी करूँगी. ओके, अब इस मिक्सचर के अंदर हम डाल रहे हैं a little bit of vanilla, around 1 teaspoon. और अब इसके अंदर जाएगा फ्लावर एंड कोको पाउडर. वो हम मेजर करके डाल रहे हैं तो इसलिए I'm gonna put this on this, put it to 0 पे आ गया. अब इसमें डालते हैं 70 grams flour and 30 grams 70 grams flour and 30 gram cocoa powder. तो मैंने ये छन्नी रखी है इसके ऊपर so that I can save the cocoa powder and the flour. So cocoa powder मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. I got this from Aldi. It's cocoa powder, so it's fine. If you want to use the fancy Hershey's or whatever you can, but this just does the job just fine. So we're gonna take 30 grams of cocoa powder. Let's see how much 30 is. That is 14 and one more. A little bit more. There we go. So 30 grams is around 2 tablespoons full of cocoa powder. जो है इसको वापस 0 करूँगी. 0 हो गया ये. And then I'm going to take 29, 56, 70. ठीक है जी. इसके बाद हम जो है इसे, because we don't want any lumps in our brownies, so we're going to take this sieve and then we're just going to tap it like this. और ये सारा जो है वो cocoa powder और flour mix होके अंदर जा रहा है इसके basically. I know it's very hard, लेकिन मैं अकेली हूँ, तलहा के आंख को सुला रहा है तो I can't hold the camera, put it on the tripod, do everything else. So I know it's a bit complicated, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है angles और कैमरा पकड़ना. So I just want, मैं इसके बाद हाथ में ही फ़ोन पकड़ के I'll give everyone a good view of what it's like. And then we're gonna combine it with a spatula. This is what it looks like. ठीक है, ये ऊपर बहुत बिल्कुल इसमें लम्स वगैरह नहीं है. It's all nicely folded. तो हमने basically इसको ऐसे करना है and then we're folding it in. मतलब gently mix करना है ऐसा. साइड से लेके वापस ऐसे करना है. हमारा जो oven है वो भी preheat हो गया है तो I'm just gonna do this for a while. और फिर टॉपिंग्स करेंगे इसकी और इसको बेक करने के लिए रखेंगे. अभी इसको मिक्स करना है मुझे. एक्चुअली गाइस, मिक्स करने के बाद ये ऐसा लग रहा है. इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड स्मूथ एंड लाइक सिल्की. बाय द वे, इसमें जो ये मिक्स करने से फोल्ड से ये जो बबल्स नज़र आ रहे होते हैं, ये जब हम लोग इस ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे तो वी जस्ट गोना टैप इट सो वी लेट ऑल द एयर आउट. पहले हमारी बेकिंग डिश है एंड इवन दो दिस मिक्सचर has butter in it, इसमें मक्खन है, I still want to spray this. By the way, this is not Fry Light or Spray Light. This spray has no alcohol in it. This is the Aldi version. I checked the ingredients. There is no alcohol in this, but thank you for letting me know that the other one has alcohol in it. Okay, I'm just gonna spray the tray. या अगर आपके पास स्प्रे नहीं ऑयल का तो मक्खन लेके बस रैपर के साथ थोड़ा सा रब कर दें उसे. And I'm also gonna spray this but later.
अभी के लिए I'm just gonna fold everything and I'm gonna pour the batter into the tray. ऐसे करके hopefully I get all of it. There you go, a clean bowl. ठीक है जी, ये हो गया. The tapping thing I was telling you about was इसमें हल्के हल्के bubbles आ रहे हैं इसमें. इसको हम बस ऐसे काउंटर पे टैप करेंगे ताकि bubbles निकल जाएं. अच्छा, now for the fun part. These are chocolate fudge salted caramel nut brownies. So I'll tell you exactly what nuts to use in them and exactly which salted caramel sauce to use. So this is the salted caramel sauce that I got. It is a salted butter caramel spread. Basically it's a salted caramel sauce. I don't need a lot of this. इसके बस 2 tablespoon चाहिए मुझे. और nuts मैं ये वाले use कर रही हूँ. These are the honey roasted peanuts जो मैं Aldi से लेती हूँ. ये on its own भी खाने में बहुत मजे के होते हैं, but on these brownies they are just amazing. तो ये पूरा पैकेट, ऑलमोस्ट पूरा पैकेट like 80% जाएगा इसके अंदर. इस सॉस को मैं, ये ख़त्म होने वाली बिकॉज all I use this is for brownies. तो इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी for about 60 seconds so I can just spread it over. और फिर मैं nuts डालूँगी इसमें. इसकी स्मेल बिल्कुल जैसे वो बटर टॉफ़ी नहीं होती थी उसकी तरह स्मेल है. just smells amazing, like very buttery and toffee-ish. ये भी Amazon से मिल जाएगी. मैंने ली थी देसी स्टोर से, but I guess you can get it from anywhere. If you don't have this sauce, you can use any other salted caramel sauce. I am just used to, like, this is the one that I use for my recipe. So I know it turns out very good, but you can use any one that you like. I'm gonna try and be as even as possible. Lekin the point is that we do want a lot of nuts in these brownies. So I'm just gonna pour them all over. ये थोड़ी सी बेक होते हुए अंदर भी जाती हैं and obviously like the nut just gives like a great flavor. By the way, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी. जब हम लोग चॉकलेट और बटर को मेल्ट कर रहे होते हैं तो प्लीज़ यूज़ सॉल्टेड बटर, नॉट अनसॉल्टेड बटर, ताकि उसमें हल्की सी थोड़ी सी सॉल्टीनेस आए. ओके, इधर कम है तो इधर करते हैं वापस. पूरा पैकेट डाल देती हूँ बिकॉज फिर कोई खाता तो है नहीं ऐसे. अच्छा, इसको ऐसे लेके I'm gonna pour it like this. ऐसा. ये वाला पार्ट एक्चुअली मैं क्रेव से दिखाती हूँ. So this is what the brownies look like right now. और ये मैं इसमें से, by the way, मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ with the camera and एक हाथ से काम करना. लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि इसमें से सॉस लेके इसके ऊपर डालनी है on top of the nuts. I really need my cameraman. Cameraman is here. बहुत मुश्किल हो रही है. Munchkin is down. Okay, here we go. What would you do without me? I don't have to do anything without you. Good point. Because I'm never gonna be without you, innit? अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट सॉस ख़त्म हो गई बिकॉज लाइक ऐसा ये बस बहुत थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने ये पूरी मेल्ट करके डाली इसके ऊपर. एंड दिस स्प्रेड इज़ ऑनेस्टली सो यमी. दिस इज़ so everyone can take a picture. Salted butter caramel spread. Ouch, it's hot. अच्छा जी, पूरा खाली हो गया. इस पे चली गई है. You need around 2 to 4 tablespoons, like heavy tablespoons. तो उस पर बस हमने ऊपर drizzle करनी है. अब हम लोग लेंगे एक स्टिक. बस एक स्टिक लेनी है ऐसी. And you just gonna, ताकि नट्स और कैरमल जो है वो थोड़ी सी कंबाइन मेकस हो जाए. थोड़े नट्स नीचे चले जाएं. एक नट नहीं गया नीचे. कौन सा? जो भी तुम नट्स नीचे लेके जा रही हो उससे. नहीं जा रहे हैं. मुझे तो नहीं दिख रहा. जा रहे हैं तो मैं दिखेगा नहीं ना तुम्हारी. यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आई. ओके, तो बस ऐसे करेंगे हम. just so everything is a little bit well combined. I know these look like really heavy and everything, but they're actually not. देखो इसके लिए तो मैं वाउच कर सकता हूँ, बनी बहुत अच्छी थी लास्ट टाइम. ऑफ बेस्ट ब्राउनीज एवर. यहाँ पे थोड़े ज़्यादा नट्स हो रहे हैं इसलिए मिक्सर में थोड़ा वो हो रहा है. बट एनीवेज इट इज़ ऑल डन. नाउ वी आर गोना टैप इट. कैन वी नॉट लाइक डू चम्मच से ऊपर नीचे? आई मीन उससे फिर चिपक गया चम्मच पे. ओके, टैप इट अगेन. Bake your baby up. सॉरी. उसके बाद हम लोग जो हमारा ये है डिवाइडर, इस पर हल्का सा स्प्रे करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि चिपक ना जाए. हाँ,
मतलब बटर है ब्राउनीज में, लेकिन आई जस्ट फील लाइक दिस डज अ गुड जॉब। ऐसे करके इसको हम ऐसे रखेंगे। एंड नाउ फॉर द बेस्ट पार्ट, ये ऐसे करके ये नट का क्रंच आया आपको? क्रंच आया, नट्स नीचे जा चुके हैं भाई। यस, ठीक है जी। अब ये हाथ पे क्या हुआ है? ये मेहंदी का रिएक्शन था, जो तलहा ने मेहंदी लगाई थी मुझे, तलहा की वजह से हुआ ये ये। तो गुजर गया, इतना हाँ, टाइम हो गया। मेहंदी जब उतरी ना तो साथ में स्किन भी उतरी थी, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछा आपके हाथ पे क्या हुआ है। तो ये जो दो मेहंदी की, हाँ, दो मेहंदी की लाइन है वो जा ही नहीं रही है बेसिकली। शोहर इसका निशानी होती है, अगर आपका शोहर बहुत प्यार करे तो कुछ ज्यादा ही रंग आ जाता है। हाँ, और कुछ ज्यादा ही प्यार करे तो फिर ये हो जाता है बेसिकली। अच्छा जी, अब हम लोग डाल रहे हैं इनको इन दी ओवन फॉर एट 180 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स। प्री हीट करना है ओवन को? प्री हीट हुआ ओवन आपके आने से पहले। ओके, इसकी जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज तलहा आ गया। यस, तलहा, हमारा कैमरामैन। दिस इज व्हाट तलहा लुक्स लाइक। थोड़ा रास्ता मिल जाएगा, सारा रास्ता आपका है मैडम। ठीक है जी, ये हो गए। इसको हम लोग डालेंगे इधर, कॉर्न इन दी ओवन। अब अच्छा जी गाइस, आवर ब्राउनीज आर रेडी एंड दे लुक सो नाइस। ये हल्का सा आपको क्रस्ट नज़र आ रहा है। ये जो कैरमल थी वो everything is nice and combined and caramelized. The nuts are well settled into the brownie. And the best part about this tray is कि इससे हमें 18 individual portions मिलेंगे. I'm just gonna wait for them to cool down और फिर मैं hopefully निकाल के भी दिखा सकती हूँ। लेकिन जब ये ठंडी हो जाएंगी, when they're cool down, they're not gonna be hot and sticky. तो this is gonna come right off basically. लेकिन अभी के लिए हमारी brownies ये हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। I'm just gonna show you like a close up of them. Yummy. अंदर से भी दिखाती हूँ कैसे हैं ये। Okay guys, it is time for the verdict. तलहा सोने से पहले अभी ब्राउनी रखने वाला है, and if you take a close-up look of this, if you look at the fudge and everything, it is just amazing. दिखने में कैसी लग रही है? जबरदस्त। Okay, taste time. Same as last time? You sure? Amazing. Yeah? You like? Very nice. That's actually very nice. This is what they look like. ये देखो, नरम नरम। Chewy and fudgy. Okay, I'm taking this. ये सही से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन मुझे बस व्लॉग में लगाना था, इसलिए मैंने थोड़ी जल्दबाजी करके एक निकाली है। Once they completely cool down, they don't stick anywhere and it'll so easily come in your hand. But honestly, they are so yummy and I hope whoever makes them enjoys them. But yes, they turned out amazing.